ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी शमशाबाद की, जहां पुलिस ने हत्या के 8 आरोपियों में से 4 को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया है। साथ ही बात होगी शिवपुरी की, जहां बीच सड़क पर एक व्यक्ति के साथ लाठी डंडों से मारपीट की गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। अवैध खनन व परिवहन पर नकेल कसते हुए प्रशासन ने आज बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसडीएम संतोष तिवारी के नेतृत्व में बस स्टैंड बाईपास क्षेत्र से 5 रेत से भरी और एक डस्ट से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी गई। ये सभी वाहन ओवरलोड थे और बिना वैध दस्तावेजों के रेत व डस्ट का परिवहन कर रहे थे। मौके पर पहुंचकर एसडीएम तिवारी एवं जिला खनिज अधिकारी प्रदीप भूरिया ने तुरंत कार्रवाई करते हुए खनिज विभाग के अधिकारी और पुलिस दल को बुलाया। जब्त किए गए वाहनों को सुरक्षित स्थान पर खड़ा कर आगे की कानूनी कार्रवाई प्रारंभ की गई। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि अवैध खनन व परिवहन में लिप्त किसी भी वाहन या व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। इस कार्रवाई से अवैध खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया है और क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। आइए जानते हैं एसडीएम संतोष तिवारी का और क्या कुछ कहना था। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। अगर आप भी सोशल मीडिया पर अपनी निजी तस्वीरें अपलोड करते हैं तो जरा सावधान हो जाएं, क्योंकि पन्ना के देवेंद्र नगर थाना क्षेत्र में एक युवती का आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ बलात्कार किया गया। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। मामले की जानकारी देते हुए पन्ना पुलिस कप्तान साई कृष्ण एस थौटा ने बताया कि सतना निवासी आरोपी ने वीडियो कॉल के दौरान पीड़िता का आपत्तिजनक वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद आरोपी ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पीड़िता को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर देवेंद्र नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई शुरू की। मामले की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष टीम का गठन किया गया। इस टीम ने तकनीकी विश्लेषण और खुफिया जानकारी के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू की और अंततः उसे रैगांव थाना सिमरिया से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। जानते हैं एसपी पन्ना साई कृष्ण एस थौटा का और क्या कुछ कहना था। एक महिला ने कंप्लेंट किया था कि एक व्यक्ति है जिसने उसके साथ गलत हरकत करी है और उसके फ़ोटोज़ वीडियोस कहीं भेजे हैं, तो मुकदमा कायम किया गया। संज्ञान लेकर आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। सर, लगातार सोशल मीडिया में इस तरीके के मामले आ रहे हैं, लोगों से क्या अपील करेंगे सर? लोगों से अपील यह है कि सबसे पहले तो अपने फ़ोटोज़ और जो पर्सनल फ़ोटोज़ हैं उनको ना लें आपत्तिजनक स्थिति में, और लेंगे तो भी उसको प्रयास करें कि अपने ही फ़ोन पे रखें, उनको किसी के साथ शेयर ना करें उनका, और बिल्कुल किसी भी नेटवर्किंग साइट पे या किसी सोशल मीडिया के माध्यम से उसको कहीं पे ना भेजें। पन्ना से सी न्यूज संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। शमशाबाद पुलिस ने महज 48 घंटों में ही शनिवार की दरमियानी रात ग्रामखेड़ा डफरियाई में फूल सिंह केवट की हत्या में शामिल 4 आरोपियों को पकड़कर आज न्यायालय में पेश किया है। वहीं हत्या में शामिल अन्य 4 आरोपियों की तलाश जारी है। दरअसल शनिवार की दरमियानी रात को मृतक फूल सिंह केवट अपने परिवार के साथ घर पर रक्षाबंधन का त्योहार परिवार के साथ मना रहा था। तभी उसी गांव के 7 व एक अन्य लोगों ने, कुल 8 लोगों ने पुरानी रंजिश के चलते ताबड़तोड़ लाठी व लोहे की टामियों से बर्बरतापूर्ण तरीके से आधा दर्जन लोगों पर हमला कर दिया, जिसमें फूल सिंह केवट की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। थाना प्रभारी वीरेंद्र कुमार ने आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम गठित की थी और 4 आरोपियों को धर दबोचा था। आइए जानते हैं थाना प्रभारी शमशाबाद वीरेंद्र कुमार का क्या कुछ कहना था। दरमियानी रात दिनांक 9/8/25 को हमारे 100 डायल को सूचना प्राप्त हुई थी कि डफरियाई में एक झगड़ा हुआ है, जिसकी सूचना पर डफरियाई FRB जाकर के 100 नंबर जाकर के कुछ मजरूबों को लेकर के अस्पताल आई थी। अस्पताल से सूचना प्राप्त हुई कि 6 मजरूब हैं इसमें घायल हैं और उन सभी का उपचार चल रहा है। उसके बाद में हमारे पास में उनके लिए इलाज हेतु रवाना करके फिर अपराध पंजीबद्ध किया गया था मारपीट का। उसमें से एक वृद्ध व्यक्ति, उनकी इलाज दौरान मौत हो गई और उनके इलाज के बाद में फिर बाकी शेष लोगों के इलाज के बाद में आरोपियों को 302 के अपराध में आज गिरफ्तार करके हमने जेल भेजा है। इनका बताना ये था कि हमारी पुरानी रंजिश थी एक लड़की को, मोगिया समाज की लड़की को भगाने की, जिसके बाद से ये विवाद हुआ है और जिसकी रंजिशवश इनने मारपीट करी है। केवट शमशाबाद से सी न्यूज संवाददाता प्रयास विश्वकर्मा की रिपोर्ट। खबर शिवपुरी जिले के पुलिस थाना बैराड़ से, जहां पर नगर के धौरिया रोड पर 33 वर्षीय व्यक्ति के साथ सरेआम बीच सड़क पर पुरानी रंजिश के चलते लाठी डंडों से मारपीट करने का मामला सामने आया है।
इस मामले में बैराड़ थाना प्रभारी रविशंकर कौशल ने जानकारी देते हुए बताया कि फरियादी रामेश्वर पुत्र खरगाराम राठौर उम्र 33 साल निवासी बस स्टैंड के पीछे घायल अवस्था में अपने भाई राजेश राठौर के साथ आया और बताया कि नगर के धौरिया रोड पर आरोपी बंटी रावत ने हमारी पुरानी रंजिश के चलते मुझसे अभद्र गालियां देने लगा। मना किया तो आरोपी बंटी रावत ने अपने हाथ में डंडा लिया और जमीन पर पटक कर बेरहमी से मारपीट की। गंभीर रूप से घायल हो गया है। फिलहाल बैराड़ पुलिस ने फरियादी रामेश्वर पुत्र खरगाराम राठौर की रिपोर्ट पर से आरोपी बंटी रावत के खिलाफ मारपीट की धाराओं में मामला दर्ज कर गंभीर रूप से घायल रामेश्वर राठौर को जिला अस्पताल उपचार के लिए भेज दिया है। नाम है आपका? रमेश राठौर। रामेश्वर राठौर। ये क्या मामला हो गया आपके साथ? ये मारपीट किसने की है? पीछे से आके मारा। किसने? बंटी रावत ने। कहाँ पर थी मारपीट? ये धौरिया रोड पर। तो इसकी रिपोर्ट आपने थाने पर की है? तो पुलिस वाले क्या कह रहे हैं इस मामले में? कार्रवाई करेंगे। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता सतीश धाकड़ की रिपोर्ट। खबर बैराड़ से, जहां भारतीय किसान संघ तहसील बैराड़ के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को मुख्यमंत्री और कलेक्टर के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में तहसील क्षेत्र के किसानों की कई गंभीर समस्याओं के निराकरण की मांग की गई। किसानों ने बताया कि अतिवृष्टि से खरीफ की फसलें बर्बाद हो गई हैं। उन्होंने मांग की है कि तुरंत सर्वे कराया जाए और सर्वे की प्रति ग्राम सभा में उपलब्ध कराई जाए। साथ ही यूरिया, डीएपी खाद आदि पर्याप्त मात्रा में समय पर उपलब्ध कराने और सहकारिता के माध्यम से नगद वितरण केंद्र बढ़ाने की मांग की है। वहीं ग्राम सकतपुर के किसानों ने निजी ट्रांसफार्मर लगाने के बावजूद बिजली कनेक्शन न मिलने की शिकायत भी दर्ज कराई है। किसानों का कहना है कि उन्होंने सामूहिक रूप से राशि जमा कर ट्रांसफार्मर रखा और बिल भी भर दिया, लेकिन बिजली विभाग के अधिकारियों द्वारा रिश्वत लेने के बाद भी ना तो सर्वे हुआ और ना ही ट्रांसफार्मर पास हुआ। गांव में सिंगल घरेलू लाइट ट्रांसफार्मर होने से बिजली डिम आती है और 1 माह से ग्रामीण परेशानी झेल रहे हैं। इसके अलावा ज्ञापन में सड़कों पर घूम रही लावारिस गौमाताओं को गौशालाओं में भेजने, बंद पड़ी गौशालाओं को शुरू करने और भविष्य में गौ अभयारण्य की व्यवस्था करने की मांग भी शामिल है। ज्ञापन में भारतीय किसान संघ के तहसील बैराड़ के प्रभारी शिशुपाल सिंह यादव, तहसील सह प्रभारी राजकुमार रावत, जिला उपाध्यक्ष योगेश वर्मा, सूरज सिंह पाल, सकतपुर जवाहर सिंह यादव, सोबरन धाकड़, भमर सिंह धाकड़, अवतार यादव, पुष्पेंद्र यादव सहित तहसील क्षेत्र के गांव से आए आधा सैकड़े से अधिक किसान बंधु उपस्थित रहे। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता सतीश धाकड़ की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव जिले के धर्मनगरी डोंगरगढ़ का विश्व प्रसिद्ध गोविंद उत्सव 17 अगस्त को मनाया जाएगा, जिसे लेकर आज प्रशासन ने तैयारी के संबंध में बैठक की। गोविंद उत्सव समिति तथा सभी समाज प्रमुखों को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। बता दें कि डोंगरगढ़ में पिछले 108 वर्षों से मनाया जा रहा है गोविंद उत्सव में मथुरा, वृंदावन, मुंबई के बाद डोंगरगढ़ गोविंद उत्सव प्रसिद्ध है। गोविंद उत्सव देखने के लिए छत्तीसगढ़ के अलावा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा समेत देश भर से लाखों लोग पहुंचते। जानते हैं एसडीओपी आशीष कुंजाम और नगर पालिका अध्यक्ष रमन डोंगरे का क्या कुछ कहना था। प्रतिवर्ष अनुसार आज डोंगरगढ़ में बहुत अच्छे तरीके से गोविंदा उत्सव मनाया जाता है। आज एसडीएम साहब, पीआई साहब, एसडीओपी साहब, सारी समिति डोंगरगढ़ की यहाँ बुलाकर समिति की बैठक ली गई और सभी समितियों को यहाँ 3-4 विषय में बात हुई है कि यहाँ बहुत ही अच्छे ढंग से डोंगरगढ़ में शांति ढंग से गोविंदा उत्सव मनाया जाए और जितने भी बाहर से आने वाले लोग हैं और डोंगरगढ़ के लोग हैं, यहाँ इतना ही हमने सबसे आग्रह किया कि बहुत अच्छे ढंग से डोंगरगढ़ में गोविंदा उत्सव मनाया जाए। बस यही यहाँ पे सबसे ज़्यादा निवेदन किया गया, हम लोगों ने भी निवेदन किया है। अभी 15 अगस्त और गोविंदा उत्सव को देखते हुए जो गोविंदा डोंगरगढ़ शहर में एक विस्तृत बृहद रूप में मनाया जाता है, तो उसको देख करके सभी डोंगरगढ़ के गणमान्य नागरिकों की एक शांति समिति की बैठक की गई और उनसे प्रशासन को यथासंभव सहयोग करने के और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपील की। डोंगरगढ़ से सी न्यूज संवाददाता महेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। पन्ना में आज खूंखार भालुओं के आतंक से दहशत फैल गई, जहां 2 अलग अलग घटनाओं में एक व्यक्ति और एक महिला पर 2 भालुओं के समूह ने जानलेवा हमला कर दिया। दोनों घायलों को गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय पन्ना में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है।
इन घटनाओं के बाद पन्ना टाइगर रिजर्व और वन विभाग में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि पहली घटना दहलान चौकी के अंतर्गत 45 वर्षीय मन्नू नामक व्यक्ति पर 2 भालुओं के समूह ने उस वक्त हमला कर दिया जब वो शौच के लिए गया हुआ था। मन्नू ससुराल आया हुआ था और अचानक हुए इस हमले में वो बुरी तरीके से घायल हो गया। उसके हाथ, पीठ और पैर में गंभीर रूप से चोटें आई हैं। वहीं दूसरी घटना पन्ना टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र कक्षा क्रमांक 378 में हुई। 39 वर्षीय बंदोबाई नामक महिला जो जंगल में लकड़ी बिनने गई थी, उस पर भी 2 भालुओं के समूह ने हमला कर दिया। इस हमले में महिला की कमर और हाथ में चोटें आई हैं। दोनों घटनाओं की सूचना मिलने के बाद पन्ना टाइगर रिजर्व और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। घायलों को तुरंत उपचार के लिए पन्ना के जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। फिलहाल दोनों घायलों की हालत पर नजर रखी जा रही है। इन घटनाओं ने इलाके में भय का माहौल पैदा कर दिया है। आगे जानते हैं घायल मन्नू और घायल बंदोबाई वहीं वन परिक्षेत्र अधिकारी पन्ना कोर अजीत सिंह का क्या कुछ कहना था। 5 साढ़े 5 बजे हम साहब लेटरंग दिशा मैदान गए थे, तो बगल में और लोग भी होते और जी हमारे साले साहब भी होते। वहाँ से 2 भालू आए, एक छोटा था एक बड़ा था। तो ये लोग ने उनसे हमसे कहा कि भागो, वहाँ भालू आया। तो हम भागे साहब, हमने पानी नहीं दिया था और पानी लेने के बाद हमने पानी दिया ही नहीं और भागे से हम एक खदान चढ़ गए, दूसरी खदान चढ़ गए। खदान में हो रहे थे, अब भाई आड़ में तो होना ही पड़ता है। तो जैसे हमारा पत्थर पे पड़ा, पत्थर लिपट गए, वो दोनों आए, उनने चबा लिया, बहुत ज़ोर से चबाया। हम फिर औंधे हो गए, नहीं तो हमारी जान नहीं बचती, क्योंकि जो यहाँ हमारा जैसे हम औंधे हो गए ना, पेट नीचे कर लिया था, पेट नीचे कर लिया था। तो इनने पीठ में खरोंचे मार दिए क्या। तो और फिर जब ये लोग पहुँच गए ना, इनने खूब हल्ला गोपाल किए, जब वो भगे। कहाँ का मामला? ये दहलान चौकी का है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम रहने वाले हैं छतरपुर जिला धबाड़ के, मऊ धबाड़। हमारी ससुराल थी, ये रिश्तेदारी। हाँ, ससुराल आए थे। चोटें कहाँ हैं? चोटें साहब एक जब बगल में है, जो नहीं आपका दिखता ही हो, और एक जो हाथ पूरा मुड़ा खा उनने, और एक इतने साहब जो नहीं उठत बनत, बिल्कुल जो हाथ उठा। वन विभाग की टीम आई थी, कुछ मुआवजा वगैरह करी थी, जितने कागज है वो लगा के रखना। वो 2000 रुपये भी दे गई सर। अभी आए थे उड़न दस्ता साहब आए थे, 2 लोग। क्या नाम आपका? हमारा नाम मन्नू अहरवाल। ये अपना पन्ना कोर रेंज के बफर पार्ट जो है अकोला बीट, उसका कक्ष क्रमांक 378 के पास का जंगल का एरिया रहा। बताते हैं शायद वहाँ पे लकड़ियाँ बीन रहे थे, उस समय भालू ने हमला किया। बाकी अच्छी बात यह है कि उतना ज़्यादा घायल नहीं है, उनके हाथ में और हिप्स पे चोट है। बाकी फिर स्टाफ को जैसी सूचना मिली तो हमने अपनी एम्बुलेंस भी भेजी पन्ना टाइगर रिजर्व की, उससे पहले लेकिन 108 पहुँच हुई थी, उसके द्वारा फिर हॉस्पिटल पहुँचाया गया और संबंधित को 2000 रुपये की तत्कालिक सहायता भी दी गई है और आगे भी अगर जो सहायता की जरूरत पड़ेगी वो की जाएगी। क्या नाम है? मेरा नाम अजीत सिंह जाट है, मैं परिचित अधिकारी पन्ना। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। विश्व हाथी दिवस के अवसर पर दक्षिण पन्ना वन मंडल ने पन्ना टाइगर रिजर्व की हाल ही में दिवंगत एवं श्रद्धेय मातृ सदृश हाथी वत्सला को अनोखी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर बीट बोरी स्थित वृक्षारोपण को वत्सला वन नाम दिया गया ताकि उनकी स्मृति सदैव जीवित रहे। वत्सला ने अपने जीवन काल में अनेक वन्य जीव बचाओ अभियानों में योगदान दिया और कई हाथी शावकों की देखभाल कर एवं पालन पोषण में अहम भूमिका निभाई। उनकी मातृ सुलभ देखभाल और सेवा भाव ने उन्हें पन्ना के वन्य जीव परिवार में एक विशेष स्थान दिलाया। कार्यक्रम में पूजा अर्चना के उपरांत पौधरोपण किया गया। इस अवसर पर मुख्य वन संरक्षक छतरपुर वन वृत्त एवं नरेश यादव, दक्षिण पन्ना वन मंडल अधिकारी अनुपम शर्मा, उपवन क्षेत्रपाल श्रीनिवास पांडे, वन बीट प्रभारी प्रेम नारायण वर्मा, समिति सदस्य, स्थानीय मीडिया बंधु एवं वन अमला उपस्थित रहे। ये पहल न केवल वत्सला के योगदान को स्मरण करती है बल्कि वन्यजीव संरक्षण के प्रति जन जागरूकता को भी प्रोत्साहित करती है। आइए जानते हैं डीएफओ पन्ना अनुपम शर्मा ने और क्या कुछ कहा। चिंता का विषय है कि शाहनगर परिषद के अंतर्गत ग्राम वन समिति यहाँ पर जो पौधारोपण का कार्यक्रम पहले हुआ था, उनकी पौधों की वृद्धि अप्रत्याशित रूप से बहुत ही अच्छी है और आज चूँकि आप जैसा जानते हैं पूरे विश्व में विश्व हाथी दिवस मनाया जा रहा है। जैसा कि आपके संज्ञान में होगा, उस महापूर्व पन्ना टाइगर रिजर्व में विश्वविख्यात हथनी थी जिसका नाम वत्सला था। तो हमारे जो डीएफओ हैं श्री अनुपम शर्मा जी,
वन अधिकारी दक्षिण पन्ना जी उनके मन में ये बात आई कि ये जो पौधारोपण का कार्य किया गया है बहुत ही उत्कृष्ट और बहुत ही उल्लेखनीय कार्य हुआ है। तो क्यों ना हम, क्योंकि आप देखिए किसी भी चीज़ की जो माप है प्राचीन काल में देखते थे हाथी से मानते थे कि इतना जो है इतना हाथी गहरा होगा या इतना हाथी ऊंचा होगा। तो ये सोचा गया, उनकी परिकल्पना रही कि सर यहाँ का जो पौधारोपण का कार्य है उसकी जो वृद्धि है वो अप्रत्याशित रूप से बहुत ही अच्छे हैं। तो क्यों ना हम आज विश्व हाथी दिवस पर वत्सला जो कि 110 वर्ष की थी। वन विभाग का ये थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। आज वर्ल्ड एलिफेंट डे 12 अगस्त के उपलक्ष्य में हमने एक चिन्हांकित किया था ऐसा पौधारोपण जो विगत कुछ वर्षों पूर्व का ही हो बट उसका ग्रोथ काफ़ी अच्छी रही हो। यहाँ पे हमारे CCF सर के मार्गदर्शन में और जो बीट गार्ड हैं प्रेम नारायण वर्मा जी और परिक्षेत्र सहायक हैं श्रीनिवास पांडे जी, तो उनकी देखरेख में उनके प्रयासों से काफ़ी अच्छा पौधारोपण हुआ है। और क्योंकि ओवरऑल वन विभाग खास करके पन्ना में वत्सला के प्रति एक काफ़ी ग्रेटिट्यूड की भावना रखता है और क्योंकि उन्होंने वत्सला जो हथिनी थी उसका पन्ना टाइगर रिजर्व में रोल काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। टाइगर्स का ट्रांसलोकेशन हो, रिलोकेशन हो, इंट्रोडक्शन हो या नए जो हाथी पैदा होते हैं बच्चे उनकी देखभाल करनी हो, तो ओवरऑल पन्ना टाइगर रिजर्व और पूरे पन्ना के जंगलों के लिए उनका योगदान काफ़ी अविस्मरणीय है। तो उस योगदान के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के तौर पे और इस प्लांटेशन क्षेत्र का जो अच्छी ग्रोथ है उसको मार्क करने के लिए आज एक छोटी सी पूजा अर्चना के साथ में माननीय CCF सर महोदय की उपस्थिति में हमने इस प्लांटेशन साइट का नामांकन वत्सला वन के नाम पे किया है। शुभ नाम क्या होगा सर? अनुपम सर। पवई से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।